सामना शुरू होने जा रहा है। अंपायर के रूप में हैदर सर, एक खतरनाक प्लेयर, खुद अपने टाइम के अच्छे प्लेयर और अभी भी है, और नॉन लेग अंपायर के रूप में सोहेल हम देख सकते हैं, जिनको खुद एक अंडर 17 का टूर्नामेंट से आए हैं और अभी खेल रहे एक बड़े लोगों में, अच्छी टीमों के सामने अच्छा प्रदर्शन करने। चलो मैच की और पहली गेंद राहिल की, अंपायर ने उसे वाइड करार दिया। अच्छा बाउंस, ये अगर राइट हैंडर के लिए बॉल रहता ये तो एक अच्छा बॉल रहता, राइज हुआ बॉल, लेकिन लेफ्ट हैंडर के लिए वाइड। फिर से एक बार लेग की ओर घुमाया, फुल फ्लो में बैट, लेकिन लग रहा नहीं है बैट पे। पहला ही अभी का शॉट, दूसरी अभी स्ट्राइक करेंगे सुल्तान। देखते हैं राहिल क्या करते हैं उनके लिए बॉलिंग एंड बॉलिंग किस हिसाब से रखते हैं। फील्डिंग देखिए आप, लेग साइड में लिया है सुल्तान के लिए एक, और एक स्टेट में, यानी कि लेग साइड स्ट्रॉन्ग किया गया है, और ऑफ साइड में बॉल डालने की कोशिश राहिल की। और पूरा ऑफ साइड रहने के बाद इंटेंशन अच्छा है राहिल का, लेफ्ट हैंड पर पूरी बाहर होने के कारण अंपायर ने वाइड करार दिया इसको। और आप अंडर 17 के प्लेयर, आप लाइव खेल रहे हो तो थोड़ा अच्छा खेलिए, आपको भी बाद में रील्स वगैरह बनाने में काम आ जाएगा। और राहिल जो कि एक लेजी एक्शन बट उतना ही कारगर, दो वाइड डाला है, लेकिन जो बॉल डाला है वो अच्छे टप्पे पर कट हुआ है। फिर से एक बार ज्यादा बॉल घूमी यहाँ पर, लाइन अच्छा है, लेंथ अच्छा है, लेकिन जो डाल रहे हैं बॉल वो ज्यादा घूम रहा है, तो कीपर कीपर से कोई मदद नहीं यहाँ पर राहिल को। और अबू जो क्या है, अबू के भाई, और ये सीधा खेला है, सीधा कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से, और अनीश ने कैच छोड़ दिया है, इजी कैच यहाँ पर छोड़ा है। और एक थ्रो करने के बाद 2 रन भाग लिया आसानी से सुल्तान ने, ये मारा था स्टेट में। राहिल को विकेट नहीं मिला, राहिल और सुल्तान को 2 रन मिल चुका है, राहिल होंगे नर्वस। अभी देखते हैं आगे क्या करते हैं हमारे बीच ब्रो 11 के। और अभी सुल्तान ने मारा है, अभी ने नहीं मारा, सुल्तान ने मारा है बैट के नीचे का बॉल, सीधा 6 रन के लिए कैच छूटा। अनिश ने 2 रन दिया, उसके बाद 6 रन मारा सुल्तान ने। कौन से एरिया की टीम है भाई ये? एरिया एरिया कौन सी टीम है? और डी सेक्टर की टीम यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करती हुई एफबी रॉयल्स। राहिल को एक पावर प्ले का ओवर में पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया, स्टेट में डाल बॉल डाला था, स्टेट में उठा के खेल दिया, छक्का मारा है। अगली बॉल देखते हैं क्या करते हैं। फिर से एक बार सेम शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन बैट छिकड़ा और सिंगल, 1 रन फिर से हो गया था। अभी क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड अभी, अभी के लिए फील्ड चेंज, लेफ्ट हँड बल्लेबाज सायकल। अभिने पुन्हा एकदा उचलून मारला चेंडू, अभिच्या बॅटवर आता मात्र आलेला आहे चेंडू 6 धावांसाठी, हैदरचा इशारा 6 रन। आणि अभि सुलतान एक एक छक्का मारून अजून विकेटर अवेलेबल एफबी रॉयल्सला 19 रनाच्या धावपट्टीवर खेळताना राहिलला ठोकण्यात आलेला 19 रनसाठी पॉवर प्लेचा सगळ्यात महाग ओव्हर आतापर्यंत, पहिलीच ओव्हर 19 रन टाकून महाग साबित झालेला आहे राहिल। आता नेक्स्ट ओव्हर कोण टाकते बघूया। फिरोज इलेव्हन ट्रॉफी 2024 अंडर 17 फर्स्ट टाइम इन चीता कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय फिरोज इलेवन स्पोर्ट्स क्लब। 4 ओवर का मैच है, 3 वाइड आया है, 2 6 आया है। एकदम खराब शुरुआत यूनिटी की तरफ से। अभी देखते हैं अनीश जो कि इससे पहले सुल्तान का कैच छोड़ा था, लेकिन अभी वो कवर कैसा कर पाते अपनी बॉलिंग से, देखेंगे। अभी फील्ड खुल चुकी है, पावर प्ले नहीं है, तो देख सकते हैं आप लेग साइड में 2, स्टेट में 1, ऑफ साइड के स्टेट में 1, और कवर प्लेयर रखा गया है अनीश ने।
सुलतान सामना करतोय अनितचा. हा पुन्हा एकदा वेगवान असा चेंडू, अतिशय वेगवान. अंडर 17 मध्ये इतना फास्ट, एक अच्छी बात है। अगर यही गेंदबाज और थोड़ा प्रैक्टिस करेगा तो इससे पेस डालने में कामयाब रहेगा अनिश. पुन्हा एकदा सुलतान समोर. सुलतान बॅटची गाडा घेऊन स्लिप होणं, एकदम उत्कृष्ट असं क्षेत्ररक्षण. प्लेयर नेम 17 से भी बहुत छोटे होंगे, 3-4 साल. और एक अच्छा उन्होंने बैकअप किया स्लिप में करके. पुन्हा एकदा अभि, जो की एक छक्का मारून आता ही उपस्थित. आणि फिल्डिंग मध्ये काही चेंजेस बघूया अनिस कशा प्रकारे सामना करतोय अनिसचा. अभि भिटकावून दिलेला चेंडू पण नाही लागला बॅटीवर. 1 रनासाठी झोकून दिलेला 1 रन सुलतानने कंप्लीट केलेला आहे. सुलतान जो की रोहित शर्माच्या टी शर्ट मध्ये मुंबई इंडियंस. बट मुंबई इंडियंस ने नहीं खिला रही अभी इसको, रोहित शर्मा को. अनिश सुलतान समोर. सुलतान तुमचा पट्ट्यात आलेला बॉल फक्त आडवा मारण्यासाठी तयार. ऑफ साईडला बॉल टाकण्यासाठी अनिश तयार. पण अंपायर हैदर सर यांचा इशारा वाईट. सुल्तान का फुटवर्क थोड़ा कम नजर आ रहा है हमें. अनिश का पेस ज्यादा. उचल उडगावून दिलेला. आता आलेला आहे सरळ सरळ. सरळ सरळ आता आलेला आहे आणि 2 अटेम्प्ट मध्ये कॅच पकडलेला आहे. थोडीशी कमी कॉन्फिडन्स मध्ये दाखवली आहे. अजीज अजील अजील जो कि एक अच्छा कैच पकड़ा है, लेकिन थोड़ी कॉन्फिडेंस में कमी नजर आ रही है स्टार्टिंग में. हर प्लेयर में थोड़ा नर्वस ना होए, खुल के खेले. 4 बॉल 4 बॉल 4 बॉल 22 रन तरी कव्हर करण्यात आलाय. पहिल्या ओव्हर मध्ये 19 रन आल्यानंतर आता फक्त 3 रन दिले अनिशने. 4 बॉलामध्ये 1 विकेट घेतला आहे. आणि मैं यही सबको बोलूंगा कि लाइव चल रहा है करके अंडर 17 के प्लेयर नर्वस मत हो जाओ. जैसे नॉर्मल आप खेलते हो वैसी खेलो. आधी आधीने मात्र आता समोर खेळलेला चेंडू 1 रनासाठी. एक ग्राउंड बहुत छोटा होने के कारण 1 ही रन मिलता है यहाँ पे. मोस्टली 2 रन भागने के लिए बहुत मेहनत करा पड़ेगा. और कभी हाथ से छूटा तो ही 2-3 रन मिलेगा, नहीं तो हाथ में गया तो 1 ही रन है. डायरेक्ट थ्रो पे आउट हो जाएगा. और चील खेलो, ऐसा ज्यादा नर्वस मत हो जाओ लाइव है वगैरह करके. जो अपन नॉर्मल गेम खेल रहे हैं आप मैदान में आके वही खेलो. आणि पुन्हा एकदा शेवटचा बॉल घेऊन तयार. अभि समोर. अभि क्रॉस बॅट. ओ आता मात्र अनिशने बोल्ड करण्यात आलेला आहे. विकेट दिलेला आहे. काही सरप्राईज होण्याची गरज नाही अभि. तुमचा विकेट मागून घेतलेला आहे. तुम्ही लेग साईडला इतका स्टंप दाखवला की अनिशने प्रॉपर तुमचे स्टंप उडवले आहेत. आणि अनिशने पुन्हा एकदा कव्हर केलेला आहे. याच्या आधी एक कॅच सोडला होता पण 2 विकेट घेतले आहे आणि 4 रन देऊन 2 विकेट. एक चांगली गोलंदाजी केली आहे. 2 ओव्हर नंतर 23 रन. 23 रन झालेले आहेत. टाळ्या वाजवल्या पाहिजे युनिटी स्पोर्ट्स क्लबनी अनिशसाठी. अनिशने मॅच मध्ये घेऊन आलेला आहे पुन्हा एकदा. आता बघूया एफबी रॉयल्स कडून कोण येतं बॅटिंगला. राहुल. अभी राहुल आदि सुल्तान. एफबी रॉयल्स जो कि रन करने के लिए तैयार. क्या लगता है एफबी रॉयल्स कितना टारगेट रखना पड़ेगा आपको. 50 रन. जो कि एफबी रॉयल्स के प्लेयर बोल रहे हैं 50 रन तक लेके जाना पड़ेगा, यानी बॉलिंग लाइन. रियाल और अभी रियान रेहान जो कि बॉलिंग मार्क पर खड़े हैं. और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, विकेट पे आते रहता है 3-4 छक्का. हम लोग खुद खाते हैं 3-4 इजी है. मारते भी है विकेट पे रन. और एक लंबा रन अप रेहान का. 4 नंबर रेहान सामना करेंगे आधी. पुन्हा एकदा एकदम गुड लेंथवर टाकलेली पायाच्या दिशेने आलेली बॉल 1 रन साठी. चांगला उत्कृष्ट असा पुन्हा एकदा मिस फिल्डिंग झालेली आहे आणि 2 रन पडण्याचा सफल. 25 रन झालेला आहे. 1 बॉल 2 ओव्हर 1 बॉल. आपण बघू शकता युनिटी स्पोर्ट्स क्लब जो की पहिल्या ओव्हर 19 धावानंतर कव्हर करण्यात आलेले आहे.
19 रन दिए थे पहले ओवर में राहिल ने, उसके बाद अनिश ने 4 रन का ओवर डाला और अनिश की पहली बॉल पर 1 रन आया। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं अभी ये आसान कैच है, देखते हैं क्या करते हैं प्लेयर। और यहाँ पर पुन्हा एकदा नर्वसनेस, नर्वसनेस में कैच छूट रहा है, 2 कैच छूट चुका है। अगर ये प्लेयर नॉर्मल टाइम पे यही कैच आएगा तो पकड़ लेगा, लेकिन मैच का प्रेशर अलग होता है। अंडर 17 इसी के लिए खेला जा रहा है कि अगर यही प्लेयर आगे जाके चीता कैंप क्रिकेट का नाम आगे लेके जाना है तो ये सब के लिए प्रिपेयर होना पडेगा। अरे यार पुन्हा एकदा आणि 2 लेफ्टी बॅट्समॅन, आता मात्र कीपर ग्लव्स घालून तयार, राहुल आउट झालेला आहे। आता कोण येतोय बॅटिंग साठी? राहुल काहीही न करता पुन्हा एकदा पवेलियन मध्ये येण्यास सज्ज झालेला आहे। आणि रेहान, रेहान मात्र एक अंडर 17 के लिए बहुत बड़ा रनअप, और रेहान का रनअप मुझे लगता है कि जय गणेश, ये भी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है क्या? राइट हैंड बल्लेबाज। Heroes 11 एफबी रॉयल ने 2 लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों का यूज किया है ऑलरेडी। और जय गणेश और आदि, आदि आणि जय गणेश आणि समोर रेहान, रेहान एकदा पुन्हा एकदा धावत तयार, पेससाठी तयार। रेहानचा टप्पा एकदम उत्कृष्ट आहे। रेहानने ज्या 2 गोलंदाजी केली आहे गुड लेंथवर, एक फायर टाकली आणि दुसरी जो लेफ्ट हँड साठी समोरून पहिल्या ओव्हर मध्ये, पहिल्या बॉल मध्ये 2 रन मिस फिल्डिंग झाले, पण रेहान कसला नाही। रेहान पुन्हा एकदा पेस आणि एकदम उत्कृष्ट असा आता मात्र, आता मात्र जय गणेशला माहिती पडलेला आहे की हा ओपन 360 ग्राउंड आहे, 360 ग्राउंडचा पूर्णपणे उपयोग केलेला आहे। 360 ग्राउंड का पूरा पूरा उपयोग किया है। और यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है बॉलर को, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड से थोड़ा अपना लाइन लेन ढूंढने में थोड़ा रेहान असफल। लेकिन फिर से एक बार रेहान वही जोश से फिर से एक बार डालने के लिए तैयार, और फुल टॉस, लेकिन अंपायर का इशारा देखेंगे नो बॉल। और ये नो बॉल थोड़ा महंगा पड़ेगा। अभी देखते हैं आगे क्या होता है, ये नो बॉल कितना महंगा साबित हो सकता है। ये फ्री हिट दे दिया है, फ्री हिट देने के बाद अभी बैट्समैन को तो फुल छूट है, जहाँ देखो वहां मारो, जहाँ मिल रहा वहां मारो। आउट होंगे तो भी कुछ टेंशन नहीं, ना प्लेयर कुछ बोलने वाला, ना नॉन स्ट्राइक, ना टीम वाले कुछ बोलने वाले। कि बोलेंगे तो सिर्फ बॉलर को बोले तू नो बॉल क्यों डाला। इसके बाद फिर से एक बार रेहान, ये मात्र हे देखेंगे फ्री हिट आहे, पण काहीच नाही। आता कॅच पकडला पण फ्री हिट आहे, पण फ्री हिट रनआउट होऊ शकतो। आणि जय गणेश रनआउट झालेला आहे। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, पहली बार साथ में खेल रहा ऐसा लग रहा है। साथ में खेलते हैं ना तुम लोग, तो ऐसा कैसा कॉल दे रहे एक दूसरे को? फ्री हिट पे कैच आउट नहीं हुआ है, रनआउट हो सकते हैं आप। और 50 रन चाहिए थे हमको, ऐसा कहा गया था, लेकिन 50 रन बहुत दूर लग रहे हैं। अभी रिहान बीच में आ चुके हैं 4 नंबर पे इनके। विकी नॉन स्ट्राइक एंड पर विकी पुन्हा एकदा, आता मात्र चौका जातोय का नाही? अनिश, अच्छा अनिश यांच्यामध्ये एक उत्कृष्ट असा प्लेअर अवेलेबल आहे आणि नाही, रियानने गचाळ क्षेत्ररक्षण केलं। रियानला अजून एकदा रनआउट भेटला असता। थोडासा मिसकम्युनिकेशन। ओवर ओवर, और यहाँ पर बॉलर को इतना मजा आ रहा है बॉल डालने के लिए कि 6 बॉल से ज्यादा डालने का मन है उसका। और किसी ने नोटिस नहीं किया, ये कैप्टन ने नोटिस नहीं किया, कीपर ने नोटिस नहीं किया, खुद बॉलर ने नोटिस नहीं किया। ऐसा नहीं चलेगा। आपको अगर आगे जाके क्रिकेट खेलना है तो आपको आपका खुद का बॉल, खुद का रन, खुद का स्कोर गिनना पड़ेगा कि एग्जैक्ट हमको कितना बॉल डालना है, कितना कितना कवर करना है, कितना रन पे रुकाना है। 34, और लास्ट ओवर जल्दी जल्दी कराइए, हमको बहुत सारा मैच खिलाना है। और अंडर 17 का मैच बच्चे लोग बाद में किरकिरी विरकिरी करना चालू कर देते हैं, हमारा नो बॉल नहीं था भाई, हमारा ये नहीं था, इसलिए थोड़ा फास्ट फास्ट खिलाओ।
वफिक. पुन्हा एकदा वाईट आणि वाईट खूप महागात पडलेला आहे आणि 4 धावांसाठी वाईट गेलेला आहे कीपर कडून. आणि आता मात्र एपी रॉयल्स खुश झालेले. एपी रॉयल्स ताली बिली मार रही है जो कि रन मिल गया फुकट का. तो खुश हो गई एफबी रॉयल्स और यूनिटी थोड़ा नर्वस. फिर से एक बार अभी यूनिटी देखेंगे बैटिंग में क्या कैसा कवर कर पाते हैं. फिर दिलन के बॉलर को मारते हैं एफबी रॉयल्स के कि आता मात्र कव्हरच्या दिशेने खेळलेला रिहान बॉलवर साठी. रिहान कडून पुन्हा एकदा मिसफिल्डिंग. 2 बॉलात 8 धावा. 1 बॉलात 8 धावा आलेली आहे. पण आधार कार्ड घेऊन यावे सोसाइटी आणि बी वॉरियर्स. इसके बाद अभी 4 बॉल बाकी है. उसके बाद आपका टॉस उड़ाया जाएगा. कव्हरच्या दिशेने पुन्हा एकदा आदिल. या 4 धावा. आदिल जो की कार्पेट. आदिलला कळालेला आहे की 47 होने के बाद फिरोज इलेवन जो कि खुश होती हुई यहाँ पर. और आदि को समझ चुका है कि यहाँ पर छोटा ग्राउंड है तो बार बार ऊपर से मारने की जरूरत नहीं है. नीचे से भी आप घसड़ी घसड़ी करके खेल सकते हैं. घसड़ी में 2 चौका मार दिया है अभी वकीफ. पुन्हा एकदा कव्हर या बॅट्समॅनचा स्ट्रॉंग आहे. कव्हरवर 3 चौके मारलेला आहे त्याने. बस अभी आपको एक बोलूंगा कि अगर बैट्समैन कवर पे खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, अच्छी बॉल खेल रहा है, तो आप एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लगा सकते हो. वहां पे एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन खड़ा सकते हो. आपकी लाइन लेंथ जो है जिस तरह 50. 51 रन हुआ है और कॉन्ग्रेचुलेशन एफबी रॉयल्स 51 रनों के लिए. और अभी अच्छी गेंद. अभी थोड़ा राइज हुआ. बॉल राइज होने के बाद नहीं मिल पाया और एक ही दिशा. बैक टू बैक 3 चौका एक ही लाइन एक ही दिशा में खेला है आदि ने. आदि का रन ज्यादा हो गया है शायद. आधी आता मात्र लेग साइडला. राहिल काय करतोय बघूया. 1 धावासाठी राहिल. मिस फील्डिंग. हर प्लेयर मिस फील्डिंग कर रहा है. मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सा प्रेशर ले रहे हैं. लाइव का प्रेशर मत लो. आराम से खेलो. हर मैच नॉकआउट है शायद. हर मैच नॉकआउट मैच है तो उस हिसाब से खेलो. अपना पीक लेवल का क्रिकेट खेलो. अंडर 17 खेल रहे हो वो भी लाइव. ये अभी अच्छा कैच. इसको हम डायरेक्ट क्लियर आउट दे सकते हैं. इतना शार्प और इतना सेफ कैच पकड़ा है राहिल ने. 52 4 ओवर के बाद 53 रनों का लक्ष्य यूनिटी के सामने. और एफबी रॉयल्स नो टाइम पास. फटफट जाओ फटफट फील्डिंग लगाओ. बी वॉरियर्स और सोसाइटी आधार कार्ड लेके आ जाओ फटफट भाई. टॉस उड़ाने का अपने को. एकदम टीम लेके रेडी रहो. आधार कार्ड वेरीफाई किया जाएगा सलाव सर के आंखों से. सलाव सर खुद एक स्कैनर आंखों में लेके घूम रहे. और जिस जिस किसी पे भी ऑब्जेक्शन लगेगा सामने वाली टीम को उसका आधार कार्ड चेक किया जाएगा. अंडर 17 में अंडर 17 खेलो. बड़े बड़े सांप लोग आके मत खेलो इनमें. नहीं तो अंडर 20 के भी खेल ले रहे. छक्का चौका मारने के लिए हीरो बनने के लिए ऐसा मत करो. अंडर 17 के ही खेलो बस.
चलो एफबी रॉयल्स, चुहा मीटिंग हो गया है, पटपट अभी कर दो। अब यूनिटी बैट्समैन भेज दिए शायद यूनिटी ने, और यूनिटी को 53 रनों का लक्ष्य, 24 बॉलों में 53 रन चेज करना है। किस हिसाब से माइंडसेट होगा यूनिटी का? अगर फील्डिंग में उन्होंने थोड़ा खराब प्रदर्शन किया है तो बैटिंग में कैसा कवर पाएंगे यूनिटी? यूनिटी की तरफ से दो एक अच्छे बैट्समैन भेजे हैं यूनिटी ने। अजीर और जासिर। कीपर अजीर। क्या? पहिलाच धावात, पहिलाच चेंडू भिडकावून दिलेला आहे या यासिरने। अशी सुरुवात केलेली आहे पॉवर प्लेची, पहिला चेंडू भिडकावून दिलेला आहे आणि नवीन चेंडू मागवलेला आहे, स्पॉन्सरला खर्च करण्यात जात आहे। यासिर को, और उसने छक्का लगा दिया है पहली गेंद पर। देखते हैं फिर से एक बार तैयार आदि। हाँ, अभी की बार भी फुल टॉस था लेकिन मिस हो गया यहाँ पर यासिर से। तर मात्र आधी आता आउट फिरकावून दिलेला पुन्हा एकदा, इथून ऑडियन्स मुळे मला काहीच दिसत नाही। कॅच पकडला गेलाय, टाळीवरून समजतं कॅच पकडला गेलाय। पॉवर प्लेचा फायदा घेण्यासाठी तैयार होता बैट्समैन, पण बैट्समैननी फील्डिंग बघितली नाही। बैट्समैन को लगा कि वहाँ प्लेयर नहीं है, लेकिन पावर प्ले में वही प्लेयर लगाया था। आदि ने पहली बॉल छक्का खाने के बाद दूसरी बॉल 1 रन, और तीसरी बॉल 3 बॉल 7 दाव आदि, और जो कि यूनिटी की अच्छी शुरुआत हुई थी, पर ये विकेट जाने के बाद थोड़ा सा बैकफुट पर यूनिटी। अभी देखते हैं नया बैट्समैन अशफाक, एक अंडर 17 के लिए एक अच्छी फिटनेस, अच्छी हाइट, और सामने आदि जो कि ऑलराउंडर, एक छक्का खा के और 2-3 चौका मार के खड़े हैं। और ये कारपेट द्वारा शॉट, यहाँ पर वापस प्लेयर है, यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। 8 रन हो चुका है, 4 बॉल। यूनिटी की तरफ से अच्छी शुरुआत जैसी एफबी रॉयल्स ने की थी, फर्स्ट ओवर 19 रन, लेकिन अनिश ने उसके बाद ओवर रन। यासिर ने, जाशीर मात्र इथे आता, कीपर जब खड़े थे जासिर, तब इतने शांत नजर आ रहे थे कि लगनी लग रहा नहीं था कि जासिर ये आक्रामक क्रिकेट खेल पाएंगे। और लेकिन दो बॉल एफबी रॉयल्स के रिहान, एफबी रॉयल्स के रिहान
अगर बॉलिंग डालने आते हैं बस तो भी 100 रुपये का इनाम नदीम भाई की तरफ से. पुन्हा एकदा आधी आणि आत्ता मात्र जासीर आक्रमक झालेला आहे. जासीरने पूर्ण खेळपट्टी आपल्या नावावर केलेली आहे. जासीर दाखवत आहे की युनिटी कशासाठी आम्ही टीम भरलेली आहे, जो की एंट्री क्यों भरा है हम लोग ने. 21 और यहाँ पर 21 रन पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल. 21 रन अभी 30 रन की जरूरत. 18 बॉल 30 रन. 10 रन प्रति ओव्हरची आवश्यकता आणि आधीला मात्र फोडण्यात आलेला आहे. आधींनी 18 बॉल 32 धावांची गरज. आता जय गणेश बघूया आता अशफाकसाठी काय करतोय. पण मात्र जासीरची तारीफ केली पाहिजे. जासीरनी पहिल्याच ओव्हरमध्ये 3 षटकार लावलेले आहेत. तिन्ही षटकार छोट्या ग्राउंडच्या हिशोबाने नाही तर लॉंग लॉंग षटकार मारले आहेत. फुल कॉन्फिडेंस बेस खड़ा है प्लेयर जासीर. देखते हैं अभी जासीर ने जो कवर किया है मैच. एक अच्छा अच्छा प्रदर्शन जासीर ने किया है अभी तक और टीम को एक बेसमेंट दे दिया है. 21 रनों का पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल किया है. जैसे एफबी रॉयल्स ने 19 रन मारे थे और ये नॉकआउट मैच होगा. जो भी जीतेगा ऊपर जाएगा, जो भी जीतेगा घर नहीं जाएगा. देख सकते हैं इधर बैठ के भी, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खेलने नहीं मिलेगा. और जय गणेश 7 नंबर फिर से एक बार अशफाक के लिए. और जो कि स्लिप में खड़े हैं जो भाई प्लीज. थैंक यू सो मच सर. और जय गणेश फ्री हिट. और ये फिर से एक बार बोल दिया बैट्समैन को मारो, जिधर मारने का उधर मारो. आउट ब्यूट नहीं होने वाले हम लोग. फ्री हिट का यही मतलब है, शूट मारो, जहां बॉल मिल रहा वहां मारो. लेकिन कुछ नहीं मार पाए. एक घसेड़ी रन मार पाए बस अशफाक. और लेकिन रन बन चुका है. अभी खतरनाक बैट्समैन जो कि सिर्फ मार मारने की कोशिश में तैयार और मार भी चुका है 3 बार 3 छक्का. और लेग साइड इसका स्ट्रॉन्ग. अभी देखता है लेग साइड की बॉल लेग स्ट्राइक मारा है. ऑफ साइड डालने के बाद ऑफ स्ट्राइक भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है. देखते हैं क्या हो सकता है जासीर का. आता लेग साइडला पुन्हा एकदा स्ट्रॉंग होता, पण फिल्डिंग चांगली केलेली आहे. जय आणि थ्रो एकदम गचाळ गचाळ क्षेत्ररक्षण. अंडर 17 खेळतात तुम्ही. अंडर 17 मध्ये फिटनेस कशी पाहिजे तुमची. एकदम स्ट्रॉन्ग फिटनेस चाहिए. सब किधर भी थ्रो उठा के फेंक दे रहे, किधर भी बॉल पकड़ ले रहे. और यहाँ पर थोड़े अपशब्द हमें सुनाई दे रहे हैं. रियान अगर सांस भी लेते तो 100 रुपए का इनाम नदीम भाई की तरफ से. और ये अभी पकड़ लिया है कैच. और ये अरे यार इसका कैच पकड़ लिया. खतरनाक बैट्समैन आउट हो चुका है. जासिर जासिर जो कि एंटरटेनमेंट करा रहे थे सबका 3 छक्का मार के. लेकिन अभी आने वाला बॉलर जो कि लास्ट ओवर डाला था अभी बैट्समैन के रूप में आ रहा है. 6 बॉल 20 मार के जासिर आउट हो चुकी है. लेकिन जासिर आप जासिर अगर खेल पट्टी पे रुकते तो यूनिटी का खेमा खुश होता. लेकिन अभी भी कुछ हम बोल नहीं सकते. सिर्फ मारो गिनो मत. और डॉट करो. जीतने का तो डॉट करो. और ये इधर जीतने का तो सिर्फ बैटिंग करो. मारो छक्का का गिनो मत रन. हाँ अभी आता मात्र जय गणेश आउट झाला होता लवकर एक चौका मारून. पण जय गणेश बॉलिंग मध्ये कमबॅक करवतोय. ये जासीरचा विकेट गेल्यानंतर युनिटी थोड़ी बैकफुट और यूनिटी अभी भी 2-3 बैट्समैन रखा होगा आपने शायद, जो कि हिट मारने वाले बैट्समैन रखे होंगे. और एफबी रॉयल्स के पास भी 2-3 अच्छे बॉलर रहना चाहिए, जो कि मैच एक अच्छा होगा. और ये फुल टॉस बॉल था. जासीर होते इस बार पुन्हा एकदा सुलतान
और ये एकदम लेजी क्रिकेट खेला जा रहा है। बहुत एक्टिव क्रिकेट देखने की उम्मीद है हमको। आपके लिए लाइव रखा है हम लोग ने। और आप जो एकदम ऐसा लग रहा है टाइम पास मैच खेल रहे हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ा जोश, थोड़ा लड़ो भिड़ो यार, चिल करो। और एक बार फिर से नीचे से रन बन रहा है। जीतने के लिए ऊपर से रन बनाना पड़ेगा आपको, छक्के चौके लगाने पड़ेंगे, टारगेट बहुत बड़ा है अभी। 12-26, 13-13 रन करने होंगे। और फिरोज को या एफबी रॉयल्स को ये रन रोकने होंगे। 12-26। हाँ चलो चलो फटाफट चलो। क्या कैलकुलेशन है? 12-26 सिर्फ मारने का है और रोकने का है। बहुत- विक्की समोर अशफाक। विक्की बॉलिंग मार्कवर तयार, विक्की समोर अशफाक। वफिक, अशफाक आणि विक्की यांच्यात भिडणार सामना 13 बॉल 26 रनांसाठी। युनिटी की एफबी रॉयल्स? एफबी रॉयल्स की युनिटी? बघूया मॅच कडे वळूया। विक्की तयार आणि आता मात्र भिडकावून दिलेला आहे चेंडू आणि 6 धावांसाठी अशफाकच्या बॅटीतून निघालेला सुंदर षटकार मॅच मध्ये घेऊन येतो अशफाक कुठेतरी। जी सुरुवात दिली होती आणि फरदीन काझीचा फॅन असल्यामुळे बॅट पण तशीच फिरवली। विक्की आता काय करतोय बघू। युनिटी थोड़ा मागे आओ, युनिटी पीछे हो जाए। और इधर घुसलेला आहे आणि आता मात्र चांगला, जो कि बैट्समैन एकदम शफल करके ऑफ साइड आ चुके थे। और अच्छा, अगर ये पट्टे पे मिलता तो ये भी सीख जाता, लेकिन राइज हो गया बॉल और कीपर ने अच्छे से कलेक्ट किया। विक्की का बॉल, अभी एक तेरी एक मेरी, एक छक्का तूने मारा, मैंने एक डॉट किया। अभी देखते हैं विक्की आगे क्या करते हैं। और अशफाक तैयार। हा, आता मात्र स्लोवर वन टाकण्यात आलेला आहे। विक्की अशफाक जो कि खुद एक छक्का मार के थोड़ा टेंशन में नजर आ रहे हैं। और विक्की एक छक्का खाने के बाद 2 अच्छी गेंद डाल के फिर से कम बैक। अभी 9 बॉल 20 रन, 20 runs to win from 9 balls. And Vicky ready again and again, successful to dot the game. वकीफ सामना करेल आता विकीचा। विक्की एक छक्का खाऊन मॅच मध्ये आलेला आहे पुन्हा एफबी रॉयल्स ला घेऊन। मात्र आता मात्र अँगलच्या दिशेने बाहेर जाणारी चेंडू। पहिला बॉल छटका खाल्ल्यानंतर हा कमबॅक अतिशय उत्कृष्ट। विक्की पुन्हा एकदा तयार। आता मात्र एकदम उत्कृष्ट प्रदर्शन केलेलं आहे विक्कीने। पहिला बॉल अशफाकने 6 धावांसाठी मारल्यानंतर 5 बॉलामध्ये फक्त 1 रन दिलेला आहे। 7 रन का ओव्हर डाला विक्की ने, मैच में कमबैक कर दे। अभी 6 बॉल 19 धावा आणि ब्रैथवेट, कोई ब्रैथवेट चाहिए यूनिटी में जो कि 6-19 मार दे। और ब्रैथवेट नजर आ रहा है अशफाक में, लेकिन अशफाक जो कि डॉट करके अभी वकीफ को स्ट्राइक देंगे अनिश।
कुछ समझाते हुए। और अविनेश कुमार, अभिनेश अभिनेश कुमार जो कि अंडर 17 में अंडर 40 के नाम से बहुत बड़े बड़े। और अंडर 17 खेलने के लिए कुछ भी स्कैम भी मत करो, दाढ़ी कटा रहे और आधार कार्ड चेक किया जाएगा। अंडर 17 है, अंडर 17 के ऊपर आ गए तो फिर बड़ा ही क्रिकेट खेलो, बहुत मारते उधर। और यहाँ पर अभिनेश कुमार का अशफाक को, और अशफाक आउट हो गया क्या? खुद ही आउट होके जा रहे हैं अशफाक। और अनिश 5 बॉल 19 धावांसाठी आता आलेला आहे बॅटिंगसाठी अभिनेश कुमार। आधी ने मात्र एक उत्कृष्ट कमबॅक करून दिला। आधी ऐसा लग रहा है कि पूरा टीम आधी चला। आधी कैप्टन है क्या? कैप्टन कौन है एफबी रॉयल का? फैजू कौन है भाई? ओके, यहाँ पे फैजू हमारे बीच। और यहाँ पर कैच छूटा। और रिहान, रिहान, रिहान जो कि आप खेल रहे हो उसी में आप खुश हो जाओ, 100 रुपए का मत सोचो। और यहाँ पर लेग साइड खेलने की कोशिश नाकाम हो गई अनिश की। और यहाँ पर अभी कितना रन चाहिए? 3 बॉल 18 धावा, 3 बॉल 3 चेंडूचा। और हमारे चीता कैंप क्रिकेट के लेजेंड रहीम सर के बेटे यहाँ पर कवर पर खड़े। अभी अभी हमें सूत्रों से पता चला है, सूत्र है नदीम सर। और यहाँ पर 3 बॉल 18 धावा पाहिजे होत्या, तेव्हा पहिला बॉल चेंडू मारा छक्का। आता 2 बॉलात 12 धावांची जरूरत। मॅच मध्ये अनिशने जोर आणलेला आहे। और यहाँ पर आदि और अनिश क्या कर सकते हैं ये कारनामा। और यहाँ पर पूरा मेहनत पे पानी फेर दिया है। कैमरामैन ने कुछ गलत कर दिया है, पानी गिरा दिया, पूरा लैपटॉप हमारा भिगा दिया है। और थोड़ा मैच में खेद है। आप थोड़ा प्लानिंग विलिंग कर लीजिए, बैटिंग वाले कर लीजिए अपना अपना, बॉलिंग वाले अपना अपना कर लीजिए प्लानिंग। एक बॉल 12 धावांची गरज। आता मात्र फिरोज 11 एफबी रॉयल, फिरोज भाई रॉयल्स। और जीत की कगार पर, और मारा है उठा के। देखते कैच होता है क्या? अगर कैच नहीं भी होता है तो वो क्या है, कैच आधी मात्र